देखिए बेटा, सेक्शन कौन सा आ रहा है? सी, पेपर नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 38। 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितने गुनी बेटा? 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। माना कि, अपने स्टार्ट कैसे करना है? माना कि जैकब की उम्र x वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र y वर्ष है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं अपने। माना कि जैकब की उम्र या आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। जब वर्ष बाद आए तो प्लस करेंगे, पहले आए तो माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 वर्ष हमने क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 5 वर्ष बाद उसकी जैकब की उम्र उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हो जाएगी, या 3 गुनी है। जब 3 गुनी है तो हम क्या करेंगे? यहां पर प्रश्नानुसार लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब मैं आगे लिख देता हूं प्रश्नानुसार, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आप लिख दें प्रश्नानुसार। स्थिति नंबर 1, फर्स्ट, यहां जैकब लिख देते हैं, यहां पर पुत्र उसका, यहां x लिखते हैं या y लिखते हैं। कितने वर्ष का बात हो रही है? 5 वर्ष की हो रही है बाद की, तो यहां प्लस कर देते हैं 5, यहां भी 5 प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये कोष्टक, ये कोष्टक। 3 गुनी, कितने गुनी? 3 गुनी। 3 का गुणा कर दो, इसमें क्या हो जाएगा? x + 5 = 3y + 15। x ये है, y ये है, x के पास लाओ, x - 3y = 15 - 5। माइनस प्लस का है, माइनस का हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे? x - 3y = 10। समीकरण नंबर 1। अब ये स्थिति नंबर 1 थी। अब आता है स्थिति नंबर 2 में अपने बनाते हैं। स्थिति 2 में क्या कहता है? 5 वर्ष पहले, मैंने बोला था पहले जब आ जाता है तो माइनस करना है। जैकब की उम्र, किसकी उम्र बेटा? जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। तो यहां पर वही x = y, पहले की बात हो रही है, कितना है?
5 वर्ष पहले -5 -5 दोनों साइड में कर दें, माइनस माइनस दोनों साइड में, 7 गुनी 7 का गुणा x -5 बराबर 7y -35 35 x क्या हो जाएगा -7y बराबर 35 माइनस का है प्लस का हो जाएगा इधर, ठीक है। x -7y कितना लिखा है 7y, 35 में 5 जाएंगे 30 बचे, कितना बचेगा, ये समीकरण नंबर 2 आया। कौन सा आया, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 आया। अब अपने यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं बेटा कि किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। x यहाँ पर x पहले समीकरण है x -3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, तो x बराबर कितना हो जाए 10 प्लस 3y, x का मान समीकरण नंबर किसमें 2 में रखने पर 2 में रखो, x -7 y बराबर 30, x की जगह क्या लिख देंगे, लिख दो, ठीक है। क्या लिख रहेंगे 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y -7y बराबर 30, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 3y प्लस का है माइनस का 7 है, माइनस के 4 बचेंगे बेटा, 4y, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का बचा, 10 को प्लस का उधर ले जाएं, ये माइनस का था, ये सॉरी हाँ माइनस है, माइनस का है, ध्यान रखेंगे, -30 माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का 10 सॉरी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 40 हो जाते हैं, माइनस से माइनस कट जाता है, y बराबर 40/4, 4 का 4 10 आएगा, 10 वर्ष, ठीक है। अब किसका मान आ गया, y का मान आया, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखो, समीकरण 1 ये है x बराबर क्या आया था बेटा अपना, x बराबर 10y, ठीक है। x बराबर 10 प्लस 3y ये आया है, उसमें रख दो, क्या रखेंगे, y की जगह 10 रख देना है, y की जगह क्या कर देना है, तो या फिर इसी तरह लिखो x -3y बराबर 10, x की जगह कितना आया x, तो यह x -3 गुणा कितना है बेटा 10 बराबर 10, कितना हो जाएगा x -30 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 30, तो x बराबर 40 आ जाएगा। x किसका मान है, उसके पिता का मान है, जैकब का मान है। जैकब की उम्र कितनी आई, जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की उम्र बराबर 10 वर्ष, यही आंसर होगा, यही इसका आंसर है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है बेटा, सभी लोग रिवीजन जरूर करें इसका अच्छे तरह से, बहुत इजी सम है, समीकरण बनाना भी इजी है एकदम।
सिर्फ आपको मान रखना, समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी रीत से, लोग की रीत से, आदेश की रीत से, कोई भी रीत से कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। देखिए बेटा, प्रत्येक सम इसमें 3 वर्ष का है, 3 अंक का है, 9 सवाल है इसमें। सेक्शन सी में कितने 9 सम है, 9 में से कोई 6 करने हैं आपको। जो आप अच्छी तरह आपको आते हैं उनको 6 ही आपको करना है, 6 से ज़्यादा नहीं है। तो 6 आप अच्छी तरह से चुने, कौन कौन सा सवाल जो अच्छी तरह आता है वही करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पूरे बता रहा हूँ 9 के 9। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, विशेष ध्यान रखें बेटा, इस बात के लिए ध्यान देंगे। तो कैसे, यानी लोग की रीत करना है। क्या करना है, सवाल है 3x माइनस 5y बराबर क्या है, माइनस का 4 है यहाँ लिखा है, बराबर के उस साइड में ले जाते हैं तो प्लस का 4 होता है। इसमें क्या है बेटा, देखो 9x लिखा है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 7 माइनस 2y, ये प्लस का है, बराबर के साइड में 9x के पास लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हुआ बराबर 7 प्लस का ही रहेगा। किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 9x माइनस, ठीक है, माइनस 2y बराबर 7। अब क्या करेंगे, अब ऊपर देखिए 3 से गुणा कर देते हैं, ऊपर के समीकरण में 3 से गुणा कर दे, नीचे 1 से कर देते हैं तो आपका ये संतुलन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 3 9 x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। एक का वैसे वैसे आ जाएगा, x माइनस 2y बराबर कितना 7। ठीक है, ये समीकरण तीसरा, ये समीकरण चौथा, इस तरह से कहेंगे। अब देखो दोनों एक जैसे आगे, प्लस प्लस है, जिस संख्या कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का होता है तो प्लस प्लस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। यहाँ विशेष ध्यान आपको रखना है, माइनस प्लस माइनस ये क्या करना है, क्योंकि ये कट जाएगी माइनस प्लस की संख्या, ये घट जाएगी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, माइनस के 13 हो जाएंगे। y बराबर 12 में से 7 जाते हैं तो 5 बचते हैं, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5/13। अब ये माइनस का है तो माइनस यहाँ से हटेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है ना, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हमारा इसका जवाब आंसर ये आया। y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कौन सी रीति है, लोप की रीति। कौन सी रीति है, लोप रीति। यहाँ के बजाय यहाँ लिख देते हैं लोप की रीति, लोप रीति, लोप रीति। थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लोप की रीति है, ये स्टार्ट है। अब क्या समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y की जगह ये लिखना है 3x माइनस 5 और क्या करना है, माइनस 5/13 बराबर क्या है बेटा, 4। चलो इधर कर देते हैं। अब ध्यान देंगे क्या है, हाँ, फिर 3x माइनस 5 फिर माइनस 5/13 y की जगह ये हो गया बराबर 4। अब देखिए 3x माइनस 5 पंजे पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 25 बट्टे ऊपर गुणा करना है बट्टे 13। ठीक है, बराबर 4। 3x 4 माइनस 25 यानी 25/13 बट्टे में कर लो, क्रॉस गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, 13 चौक 65, 4 3 12, 13 चौक 52,
25 बट्टे 13। 52 प्लस का है, माइनस का 25 है, घटाओ। 52 में से 25 घटा दो, 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7 और यह 4 2 27 बट्टे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 27 बट्टे 13 जो आता है। अब ध्यान देंगे 52 में से 25 घटाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएंगे, 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे, 27 बचेगा। विशेष ध्यान देंगे x बराबर, अब इसमें क्या है यहाँ पर 3x बराबर ये वाली संख्या लेनी है सर, 27 बट्टे 13। ठीक है, तो x बराबर 27, 3 से भाग देना है, 13 के पास आएगा, 13 गुणा 3, 3 के 3, 3 नेम 27। अब क्या बचेगा 9 बट्टे 13। x बराबर 9 बट्टे 13 और y बराबर क्या आया था तुम्हारा, y बराबर 5 बट्टे 13। ये आंसर है आपका, x बराबर 9 बट्टे 13, y बराबर -5 बट्टे 13। ये आपके आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से सवाल आपको कर देना है। देखिए बेटा, समांतर श्रेणी का पहला और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 हो तो उसकी प्रथम 91 पद का 51वें वह पद का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, वो कीजिए, क्या है पहला और तीसरा पद, तो a प्लस अपने चालू करते हैं, a प्लस डी बराबर क्या है 14 और दूसरा क्या लिखा है, डायरेक्ट चालू कर देते हैं, a प्लस डी बराबर 14 या a2 बराबर 14, a3 बराबर कितना हो जाएगा, a3 बराबर 18। ये है a2 बराबर 14, a3 बराबर 18, ऐसे लिखो। अब चालू कर देते हैं, a प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1, इसका बनता है a2 बराबर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, इसका तो ये हुआ, इसका कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2। क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट, a प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं समीकरण, ये माइनस प्लस का एक जैसा कट जाएगा, इसको यदि घटा दो तो d बराबर क्या आ जाएगा -18 -4 आएगा, कितना आ जाएगा -4। एक श्रेणी इसमें के d आया सारवंतर, इसको सारवंतर d बोलेंगे, क्या बोलेंगे सारवंतर d, ठीक है, बराबर -4। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a क्या है, a प्लस डी बराबर 14, a की वैसे प्लस डी की जगह -4 लिखो, है ना, 14, a बराबर a -4 बराबर 14, a बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस कितना हो जाएगा 14 प्लस का है ये, वो माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4, तो a बराबर 18, कितना होगा a बराबर 18। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपका ये a का मान आ गया 10, ठीक है, तो अपना यहाँ पर a बराबर 10, सारवंतर d बराबर 4,
और n बराबर 51, S51 ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, या फॉर्मूला लिखना है, क्या है, Sn का फॉर्मूला लिख दो। Sn बराबर क्या है, 51/2, यहाँ पर क्या है 2a प्लस n-1d, ये है 51/2, ठीक है। यहाँ पर 2, एक ही जगह क्या आएगा 10, क्या जाएगा 10 आया है तो 10 लिखेंगे। विशेष ध्यान रखेंगे एक ही जगह क्या लिखेंगे, और n की जगह 51 लिखेंगे, 51-1, और d की जगह 4, d की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। सभी इसको खोलो, 51/2 फिर 10 दूनी 20 प्लस 50, 51 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 50 गुणा 4, क्या हो जाएगा 4। 51/2 फिर 20 प्लस 5 चौक 20 यानी 200, कितना हो जाएगा 51/2 गुणा 220, 220, 2 1 2, 2 1 2, 11 0, कितना आ रहा है 51 गुणा 110। इन दोनों का गुणा करो, क्या करेंगे गुणा करते हैं, जैसे 51 लिख लेते हैं यहाँ, या 110 लिख लेते हैं, 51 से गुणा करते हैं, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1, पहला क्रॉस करो, 5 का 0 में 0, 5 1 5, 5 1 5, कितना आ जाएगा देखो 5 6 1 0, है ना, 56 0 आ जाता है, तो आपका कितना आएगा 56 10, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही वहाँ पर इसका योगफल इतना है, 51 पद का योगफल, ठीक है, क्या हो जाएगा 51वां पद का योगफल होगा, योगफल होगा। ये आपका 51वें पद का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, अच्छा है, इसको याद कर लें अच्छी तरह से, लेकिन विशेष ध्यान रखें, इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको जल्दी ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा, और जितना अभ्यास, सभी सवालों को ज़्यादा आपको अभ्यास करना है, कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि अभ्यास करेंगे तो आपको जल्दी सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे का सवाल है बेटा 30 और 40 के बाद 41 आता है, वो अब कराते हैं, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप सभी लोग, विशेष ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करें सभी लोग। देखिए बेटा समांतर, ये आपका ये सवाल 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। 0 6 ए बराबर 0 6 लेते हैं, 0 और 6, ठीक है। फिर b बराबर -5 और 3, फिर है 3 और 1, ये समझने के लिए इसको x इसको y, ठीक है, x इससे x वाली लाइन हो गई, ये y वाली लाइन हो गई, थोड़ा दूर लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, है ना। 3 1, ये x की लाइन हो गई, ये x की लाइन हो गई, और ये आपकी y की लाइन हो गई। अब यहाँ पर AB स्टार्ट कर देते हैं अपने, कि AB बराबर क्या लेना है, AB बराबर कैसे करना है वो ध्यान करना है। AB बराबर देखो AB A की संख्या ये है, B की संख्या ये मैंने यहाँ लिखा है, तो 0 और 6 कितना है बेटा 0 6 है, कितने लिखेंगे 0 6 लिखेंगे, ठीक है। जब 0 6 लिखेंगे तो क्या आएगा 0 और 6, AB A के साथ B, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, जैसे AB फिर BC फिर AC, ठीक है।
पहले नंबर पर ए, नंबर 2 पर ये, नंबर 3 पर ये, ठीक है। ऐसे ए बी सी, ए का बी में, बी का सी में, और इसका इस तरह से बनाएंगे आप। तो वही क्रिया करेंगे। 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेगा का होल स्क्वायर। यहाँ 5 पंजे 25 प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 25 और 9 34 होते हैं, कितना होता है 34 हुआ। अब निकालना है बी सी। बी सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी और सी। बी और सी ये है 5 माइनस 5 और 3 का होल स्क्वायर, फिर 3 और 1 का होल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 5। ये देखिए 5 और 3 कितना 8 हो जाता है, माइनस का प्लस 3 में से 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 68 आता है। कितना आ रहा है? अब AC का क्या होगा? AC का इसी तरह से करते हैं। A पहली लाइन लेनी है और ये लास्ट के लाइन लेनी है। 0 6 का स्क्वायर, फिर 3 और 1 का होल, 0 और 3 0 3 6 और 1 6 और 1। चलो इसका स्क्वायर करो, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 5 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 25 34 होता है। कितना होता है 34 होता है बेटा। कितना हो जाता है 34 होता है, ठीक है। BC स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ पर समान इसका अनुपात में है कि नहीं, अनुपात ज्ञात करना था ना, इसका अनुपात ज्ञात करना था। जब अनुपात ज्ञात करना था तो अनुपातिक संख्या क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AC कितना 34, AC कितना आया था 34 और AB कितना है 34, दोनों का 34 34 है, बराबर BC कितना है 68 है 68। तो ये कितना हुआ 4 4 8 3 3 6 बराबर 68। कहने का मतलब क्या है 68 बट्टे 68 एकन एकन 1 1 अनुपात 1, क्या कहेंगे 1 बट्टे 1, अर्थात कितना अनुपात आएगा 1 अनुपात क्या कहेंगे 1 अनुपात 1:1। यही इसका आंसर होगा, यह इसका आंसर है बेटा, ठीक है। करिए, बहुत इजी सम सवाल, बहुत ही सम इजी है बेटा। विशेष ध्यान करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंडों को बोलें, ध्यान देंगे विशेष। बहुत ही इजी मस्त सवाल है, कर दीजिए, लिखिए, बहुत सरल। थैंक यू। देखिए बेटा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के अंतः बिंदुओं से खींची गई स्पर्शक रेखाएं परस्पर यानी एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर। ये स्पर्श रेखा PQ, ये मैंने एक वृत्त बनाया है और वृत्त में O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ और RS दो इसकी क्या है स्पर्शक रेखाएं। ये कोई क्या बोलेंगे PQ और RS स्पर्शक रेखाएं
कैसी रेखाएं? स्पर्शक रेखाएं। ओ केंद्र वाला वृत्त, तो लिखते हैं अपने ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PQ और RS दो RS समांतर स्पर्शक रेखाएं हैं। ये अपनी तरफ से लिखना है, ये कोई इसमें वो नहीं है, ये अपनी तरफ से लिख देंगे। स्पर्शक PQ और RS दोनों स्पर्शक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? दोनों स्पर्शक रेखाएं हैं। AB समांतर PQ, ये जिसमें क्या है? AB रेखा है PQ और RS के समांतर, जो इसकी कैसी रेखा है? स्पर्शक के बिंदु हैं। AB यह PQ और RS के स्पर्श वृत्त पर स्पर्शक रेखाएं हैं, ये स्पर्शक बिंदु हैं। क्या है ये? स्पर्शक बिंदु। AB जो है स्पर्शक बिंदु है, जो समांतर रेखाएं हैं उनकी। AB लंब PQ पर, क्या पर? PQ पर। तो इसमें त्रिभुज कौन सा बन जाता है? इसमें कोण OAQ, क्या है? OAQ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है बेटा? 90 डिग्री का ये बन जाता है। जब ये 90 डिग्री का बन जाता है तो AB लंब RS पर, AB लंब RS पर, जब ये AB लंब हो जाता है, A और B किस पर? RS पर ये लंब है। ठीक है, लंब बना हुआ है, ये लंब का चिन्ह है। उल्टी T बनाएंगे तो ये लंब का चिन्ह बन जाएगा। किसका बन जाएगा? ये लंब का चिन्ह बन जाएगा AB RS पर। ठीक है, अब कोण क्या है? OBR, OBR ये भी क्या है? 90 डिग्री का बनेगा। ये भी कैसा बन जाएगा बेटा? 90 डिग्री का ही होगा। कितने डिग्री का होगा? OBR समीकरण 1 और 2 पर से, ठीक है, OAQ और OBR ये कैसे समांतर हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? समीकरण ये लिखेंगे 1 यानी 1 ये वाला समीकरण, ये दूसरा 2 पर से कैसे हो जाएंगे? 1 और 2 पर से। समीकरण 1 और 2 दोनों लेना है। 1 और 2, जब समीकरण 1 और 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? कोण, दोनों कोण ले लो। कोण OAQ बराबर कोण ये वाला कोण OBR बराबर 90 डिग्री के हो जाते हैं, समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समान हो जाते हैं। जब ये दोनों समान हो जाएंगे तो इसके समांतर भुजाएं भी इसके हो जाएंगे। PQ समांतर RS, PQ समांतर RS इति सिद्धम। बस यही सिद्ध करना था
इति सिद्धम, ये सिद्ध करना है। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, राइडर है, मस्त, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, इसको समझ लें, ठीक है, समझ लें अच्छे तरह से, इसको लिख लें। चलिए रिवीजन अवश्य करेंगे इसका। भाग 1, ये मैंने भाग 1 में, ठीक है, भाग 2 में दूसरे सम जो है सेक्शन सी के सेकंड जो दूसरे सम है बचे हुए, वो मैं नेक्स्ट भाग में भेज देता हूं। ओके, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन 43 तक है, ये 38 से 43, ओके 43 तक है, विशेष ध्यान दें, ठीक है, लिख लें इसको सभी लोग, विशेष ध्यान दें, लिख लें सभी, और इसका रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना आपको सवाल अच्छी तरह से आ जाएगा। और ये गाला पेपर आप लोग अच्छे तरह से सभी विषय का अच्छे तरह से करेंगे, आराम से पास हो जाएंगे, कोई टेंशन करने की बात नहीं है, बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू बेटा।